Hello students. Today I'm going to start this chapter Mowgli in Trouble. So first of all I will show you the word meanings that you will write in your fair notebook. Hope you guys have written the hard words. So after writing those hard words you will write these word meanings. So these are 20 word meanings you have to write down in your notebook. Now we will discuss about the chapter. Mowgli in Trouble. So this character Mowgli, I think you all are familiar with this character Mowgli. Why? Because you guys have watched many movies or cartoons related to this guy Mowgli. Okay. Still, I will give you some introduction about Mowgli. So let's get started. So Mowgli, this chapter is taken from your book, the Jungle Book. Okay. So let's discuss about the Jungle Book first. The Jungle Book is the collection of stories by the English author Rudyard Kipling. So Rudyard Kipling is an author who has written a book. In that book there are lots of stories, okay, and in those stories Rudyard Kipling has taken the characters of animals, okay. He has written many stories related to related to the animal life, okay. He has given us the imaginary life of animals. How do they live there? How do they talk to each other? What do they do? Okay, means there are different stories given in the Jungle Book related to the animals. Okay, there are main characters there we will discuss. Okay, now one of the stories from this book is given in your book. The name of that story is Mowgli in Trouble. So let's get started. So before we discuss the chapter, we start the chapter, I would be telling you about the characters that I will take the names of those characters repeatedly. So let's discuss all the characters first. Means which which animals will be discussed in the story. Let's get started. Here are few characters that are given in your chapter. First of all, there is a boy Mowgli, and Mowgli एक ऐसा बच्चा है जिसको वोल्स ने पाल पोस के बड़ा किया है. ओके, बालू इज अ बियर. भालू है एक, उसका नाम है बालू. बालू इज अ बियर एंड दिस बालू इज द टीचर ऑफ मोगली. इसी ने मोगली को सारी कुछ चीज़ें सिखाई हैं. बिकॉज मोगली एक इंसान है, एक ह्यूमन है, तो उसको सारी चीज़ें किसने सिखाई हैं? बालू ने. तो हु इज़ द टीचर ऑफ मोगली? बालू इज़ द टीचर ऑफ मोगली. नेक्स्ट इज बगीरा. बगीरा कौन है? ब्लैक पैंथर है, उसका नाम दिया गया है बगीरा. एक और एनिमल है काइट. काइट है फ्लाइंग बर्ड को कहते हैं, उसका नाम दिया गया है रान. नेक्स्ट इज का इज अ पाइथन. पाइथन कौन होता है? पाइथन आपको पता होना चाहिए, ह्यूज स्नेक को कहते हैं. जो बड़ा वाला स्नेक होता है ना, उसे कहा जाता है पाइथन. तो पाइथन का क्या नाम है यहाँ पे? का. ठीक है. नेक्स्ट बंदर लोग. बार बार वर्ड आएगा. बंदर लोग किसको बोला गया है? मंकीज को बोला गया है. नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर. सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज अबाउट द चैप्टर. चैप्टर में है क्या? तो मैंने आपको ये तो बता दिया, दिस इज अ स्टोरी अबाउट मोगली. ओके, सो होता क्या है, मोगली एक बॉय है जिसको फैमिली ऑफ वोल्स ने अडॉप्ट किया है, उसको बड़ा किया है, उसको सारी चीज़ें सिखाई हैं. किसने? बालू ने. ओके, और बगीरा के हेल्प से दोनों मिलके, बालू एंड बगीरा, मोगली को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको टीच करते हैं. ओके, जब वो बड़ा हो जाता है मोगली थोड़ा बहुत, तो एक दिन बंदर लोग क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हम इसको किडनैप कर ले मोगली को, और किडनैप कर लेते हैं. क्यों किडनैप करते हैं अभी हम लोग को आगे पता चलेगा. तो बंदर लोग किडनैप मोगली एंड टेक हिम अवे टू कोल्ड लेयर्स. कोल्ड लेयर्स एक जगह का नाम है, वहाँ पे उसको ले जाते हैं. किसको ले जाते हैं? मोगली को. तो जब वो चला जाता है तो बगीरा और जो आपका ये जो बालू है, ये दोनों मिलके वापस मोगली को कैसे लेके आते हैं, कैसे उसको सेव करते हैं वहाँ से, किससे? बंदर लोग से. तो वही इस स्टोरी में दिया गया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बालू द बियर वॉज डिलाइटेड टू हैव मोगली एज पीपल. यानी जो बालू जो टीचर था किसका? मोगली का, वो बड़ा खुश रहता था क्योंकि उसका इतना अच्छा प्यूपिल है. प्यूपिल कहते हैं स्टूडेंट को. उसका स्टूडेंट जो मोगली है वो बहुत अच्छा है. द बॉय कुड क्लाइम ऑलमोस्ट एज वेल एज कुड स्विम. मीन्स वो जो मोगली था वो जितना अच्छा वो क्लाइम कर सकता था ट्रीज में, उतना वो स्विम भी कर सकता था. ओके, और ये सब किसने सिखाया था उसको? बालू एंड बगीरा ने. बालू ने मोगली को ये भी सिखाया था कि एक रॉटन ब्रांच कैसी होती है और एक गुड ब्रांच कैसी होती है. रॉटन का मतलब होता है डिकेड, ऐसी ब्रांच जो खराब है. तो डिकेड ब्रांच पे नहीं चढ़ना चाहिए, अगर चढ़ोगे तो गिर जाओगे. तो ये सब चीज़ें किसने सिखाई थी उसको? बालू एंड बगीरा ने मोगली को पढ़ाया था. ठीक है.
और उसने उसको ये भी सिखाया था कि किस तरीके से वाइल्ड बीस से पोलाइटली बात की जाती है. सी आई विल नॉट बी रीडिंग लाइन्स. वाई? बिकॉज इट विल किल द टाइम. वी डोंट हैव मच टाइम. आई हैव टू complete this video in 15 minutes only. That's why I will just tell you the story. ठीक है. He explained how to warn. तो और साथ साथ उसको क्या चीज़ सिखा दी. इन फर्स्ट पैराग्राफ वी आर जस्ट गिवन कि उसने क्या क्या चीज़ें सिखाएंगे मोगली को. अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि क्या क्या चीज़ें सिखाई थी, तो दिस इज गिवन इन द फर्स्ट पैराग्राफ. ओके. और क्या सिखाया उसको? और ये सिखाया कि जब भी मोगली स्प्लैश डाउन करता था, कहाँ पर? पूल्स में. स्प्लैश डाउन का मतलब होता है छलांग लगाना. ओके. जब भी कभी वो फेल डाउन होता था पूल में, तो उसको बता रखा था बालू एंड मैगेरा ने कि किस तरीके से जो पूल के अंदर जो वाटर स्नेक्स होते हैं उनको कैसे वार्न करना है, मतलब उनको कैसे बात करनी है उससे जाने से पहले, ताकि वो तुम पर हमला ना करें. ओके. और क्या सिखाया है? और जो स्ट्रेंजर्स की हंटिंग कॉल भी सिखाई है. मतलब जनरली होता है क्या था, जितने भी एनिमल्स हैं जो कि हंट करके दूसरे एनिमल्स को खाते थे, तो उनके लिए वो अपने अपने उनका एक लिमिटेड एरिया था कि जहाँ पे वो दूसरों के हंट कर सकते थे. अगर वो किसी और की ज़मीन पे आके हंट करते थे, तो उसका मतलब उसको कहा जाता था स्ट्रेंजर्स हंटिंग कॉल. मतलब कि आप अपने ग्राउंड पे ना आके किसी और के ग्राउंड पे आके हंट कर रहे हो. तो ये हंट कब यूज़, ये जो आपकी आवाज़ थी, दिस कॉल जो थी, वो कब यूज़ की जाती थी? जब कोई अपने ग्राउंड से निकल के बाहर कोई हंट करता था. और उसको आंसर क्या दिया जाता था? हंट देन फॉर फूड बट नॉट फॉर प्लेजर. मतलब अगर ठीक है, हम तुमको इजाज़त दे रहे हैं हंट करने के लिए, लेकिन हंट करो फूड के लिए, ना कि प्लेजर के लिए. कुछ लोग प्लेजर के लिए भी करते हैं ना, तो वही बोला गया यहाँ पे. अगर आप अपने ग्राउंड से निकल के दूसरे के ग्राउंड में आके हंटिंग कर रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे? गिव मी परमिशन टू हंट हियर बिकॉज आई एम हंग्री. उसका आंसर क्या होता था? हंट देन फॉर फूड बट नॉट फॉर प्लेजर. तो ये सारी चीज़ें सिखा रखी थी किसको? मोगली को. किसने सिखाई थी? बालून वगैरह ने. अब आगे क्या होता है? ये सारी चीज़ें बंदर लोग, आपको पता है बंदर लोग कहाँ बैठते हैं? ब्रांचेस पे बैठते हैं. तो ब्रांचेस पे बैठ के बंदर लोग ये सारी चीज़ें नोटिस करते थे कि मोगली किस तरीके से सीखता है और किस तरीके से खेलता है. और उसको जो निम्बल फिंगर्स है, निम्बल कहते हैं कि जब हमारी फिंगर्स ऐसी होती हैं जो कुछ भी कर सकती है, मतलब बहुत एजाइल होती है. एजाइल का मतलब क्या होता है? बहुत लचीली होती है, कि हम अपने उंगली को कैसे भी करके टर्न कर सकते हैं, टर्न एंड ट्विस्ट कर सकते हैं, उससे कुछ भी कर सकते हैं. तो वो लोग नोटिस करते थे बंदर लोग कि कितने प्यारे से वो अपनी निम्बल फिंगर्स को घुमाता है और उससे जो है नई नई चीज़ें बनाता है ट्विक्स की हेल्प से. ट्विक्स कहते हैं ब्रांचेस को, ट्रीज़ की ब्रांचेस को. तो वो कहता है उसकी इतनी प्यारी उंगलियाँ थी जिसकी हेल्प से वो नई नई चीज़ें बनाता था. तो जो बंदर लोग थे उसको लगता है कि मोगली बहुत बहुत वाइज है, बहुत वाइज है. और वो चाहते थे कि मोगली उन बंदर लोग का क्या बन जाए? एक लीडर बन जाए. गॉट इट? ताकि वो भी बंदर लोग को अपनी स्किल्स और अपनी विजडम को दे सके. ठीक है. उनको ये लगता था कि जब हम इस मोगली को अपने पास ले लेंगे, तो सारे जो 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 जंगल की और सारे लोग हैं, वो हमसे जेलस हो जाएंगे और हम सबसे पावरफुल हो जाएंगे अगर हमारे पास मोगली आ गया. ठीक है. तो एक दिन क्या होता है, मोगली जब सो रहा होता है बालू एंड bagheera के पास, तो क्या करते हैं ये बंदर लोग? सूप्ड डाउन, मतलब कि कूद जाते हैं उसके ऊपर और उसको वहाँ से किडनैप कर लेते हैं. ठीक है. अब अगले दिन उसको मोगली तो सो रहा होता है. जब जैसे ही मोगली की आँख खुलती है, तो वो देखता है कि उसके कुछ टफ से हार्ड स्ट्रॉन्ग लिटिल हैंड्स उसके मुंह पर है. तो वो देखता है कि बंदर लोग उसको कहीं ले जा रहे हैं. ठीक है. उसके बाद क्या होता है? बालू इमीडिएटली वोक द जंगल. अब बालू को जब पता चलता है कि कुछ इस तरीके से हुआ है, तो बालू क्या करता है? बालू इमीडिएटली वोक द जंगल विद हिज क्राइज. मतलब वो अपनी चीख से सारे जंगल वालों को उठाता है. ठीक है. द मंकीज वर टेकिंग मोगली अवे. वो कहता है कि मंकीज को ले जा रहे हैं ये लोग, मंकीज जो है वो मोगली को ले जा रहे हैं. बगीरा ग्राउल्ड. ग्राउल्ड का मतलब होता है कि बहुत तेज गुर्राया, रोर किया उसने. ठीक है. ट्राई टू रन अप द ट्री ट्रंक. और चाहा कि वो मोगली को छुड़ा सके, लेकिन बंदर लोग हाउल्ड विद ट्रायम्फ. ट्रायम्फ कहते हैं विक्ट्री. लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाता, क्योंकि बंदर लोग बहुत सारे होते हैं, बालून वगैरह जो है वो कम है, 2 ही लोग हैं. इस वजह से वो लोग क्या करते हैं? ट्रायम्फ, मतलब उन्हें लगता है कि उनको विक्ट्री मिल गई है. लेफ्ट हायर टू अपर ब्रांचेस. और वो ब्रांचेस पे कूदने लगते हैं, अपर ब्रांचेस पे. बाउंडिंग, क्रैशिंग, हुपिंग, गेलिंग. मतलब क्या मतलब है इन सबका? मतलब वो बहुत हूटिंग करते हैं, मतलब वो खुश हो जाते हैं कि हमारे हाथ में मोगली आ गया है. ठीक है. अच्छा, आगे क्या होता है?
मोगली रियलाइज दैट इट वॉज यूजफुल। मोगली को लगता है कि अब मैं ऊपर, देखिए आपको पता है कोई ट्री में अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, एक होती है बॉटम ब्रांचेस, एक होती है टॉप ब्रांचेस। तो टॉप ब्रांचेस पे वो लोग मोगली को ले गए होते हैं। अब मोगली कहता है कि जब वो नीचे देखता है तो उसको लोएस्ट ब्रांचेस दिखती है, नीचे के जंगल एरिया नहीं दिखता है। तो वो कहता है कि अब नीचे देखना बेकार है, तो इसलिए वो ऊपर की ओर देखता है कि शायद उसकी कोई मदद ऊपर से कर सके। और जैसे ही वो ऊपर देखता है उसको उसको एक काइट दिखाई पड़ती है, उसको एक बर्ड दिखाई पड़ती है। देखिए बर्ड बनी है ना, तो ये काइट उसको दिखाई पड़ती है। इसका नाम क्या है? रान। ओके, तो ये रान से कहता है कि ओ ब्रदर रान ऑब्जर्व वेयर दे आर टेकिंग मी। मोगली चिल्लाता है रान से कि रान, ब्रदर रान प्लीज़ मुझको ऑब्जर्व करो कि ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। टेल बालू एंड बगीरा वेयर दे आर टेकिंग मी। और बालू एंड बगीरा को इन्फॉर्म करो कि ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, उनको बताओ, पहले जगह नोटिस करो फिर जाके उनको इन्फॉर्म करो। तो रान नॉडेड एंड ऑब्जर्व। रान कहता है कि ठीक है मैं ऐसा करता हूँ। और कुछ मिनट्स बाद वो वहाँ पे देखता है कि वो लोग, बंदर लोग उसको कहाँ ले जा रहे हैं। और फिर वो बालू एंड बगीरा के पास जाता है। ठीक है, बालून वगैरह गुस्से से भरे हुए होते हैं और उनको दुख भी होता है कि उनका जो प्यारा मोगली है उसको छीन के कौन ले गया है, उनके नाक के नीचे से, अंडर देयर नोजेस, मतलब उनके नाक के नीचे से कौन ले गया, बंदर लोग उठा के ले गए उनके प्यारे मोगली को। तो वो लोग बड़े अपसेट होते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर वो कहते हैं बालू बहुत सोचता है और फिर डिसाइड करता है कि जो बंदर लोग हैं ना, ये रॉक पाइथन से बहुत डरते हैं। मतलब रॉक पाइथन कौन था? वही ह्यूज स्नेक। ओके, वो उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि जो ह्यूज स्नेक है, जो अजगर है, वो क्या करता है, वो क्लाइम कर सकता है। जैसे जैसे मंकीज क्लाइम करते हैं, वो वैसे ही वो भी क्लाइम कर सकता है। और वो यंग मंकीज को नाइट में उठा के ले भी जाता है। इस वजह से ये जो यंग मंकीज है ना, ये उनसे बहुत डरते हैं। किससे? पाइथन से। तो ऐसा करते हैं, हम लोग पाइथन के पास चलते हैं। ओके, अब पाइथन का नाम क्या है? का। गॉट इट? सो का के पास जाते हैं लोग। ठीक, अब जब ये जाते हैं काको व्हेन दे फाउंड का, जब वो काको देखते हैं तो वो अपने लिप्स को लिक करता है, लिप को चाटता है। क्यों? उसे लगता है कि उसे तो पता नहीं होता क्या हो रहा था। तो वो कहता है कि अरे वाह, मेरा तो शिकार आ गया। ओके, तो जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं, तो ये लोग आपस में कहते थे गुड हंटिंग। तो जैसे ही वो बालू पहुंचता है काक के पास, वो कहता है गुड हंटिंग। तो उसको का भी रिप्लाई करता है गुड हंटिंग फॉर अस ऑल। ओके, फिर बालू से कहता है कि का तुम यहाँ क्या कर रहे हो जंगल में, ये पार्ट तो मेरा है, ये तो हम पाइथन्स का है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है इट इज़ द बंदर लोग दैट वी फॉलो, मतलब कि बंदर लोग ही हैं जिनकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। दोज नट स्टीलर्स, अभी तो वो हमारे फल चुराते थे और हमारे पाम लीव्स को चुराया करते थे, लेकिन अब उन्होंने हमारे मोगली को भी चुरा लिया। वो बात किसकी कर रहे हैं? मंकीज़ की शिकायत कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? का से कर रहे हैं। हेल्प अस गेट अवर फ्रेंड बैक, प्लीज़ मेरी मदद करो ताकि हम अपने फ्रेंड मोगली को वापस ला सकें। इवन एज स्पोक, जब वो ये सब बातें बता रहे होते हैं का को, तो वो वैसी एक आवाज़ सुनते हैं, फ्लैटरिंग ऑफ विंग्स। उनको विंग्स यानी कि पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ होती है। फ्लैटरिंग मतलब विंग्स का ओपन एंड क्लोज होना। तो देखते हैं रान आता है। रान आता है और कहता है कि मैंने मोगली को बंदर लोग के पास देखा है और उसने हमसे मुझसे कहा है कि तुम लोग को आके इन्फॉर्म करूं। ठीक है, और वो बता देता है कि बंदर लोग उसको कहाँ ले गए। तो कहाँ ले गए हैं? कोल्ड लेयर्स ले गए हैं। ठीक है, कोल्ड लेयर्स क्या है, हम आगे पढ़ते हैं। कोल्ड लेयर्स देखिए अब आगे क्या होता है। जब उनको पता चल गया कि वो कोल्ड लेयर्स में ले गए, तो जैसे ही वो ये मैसेज दे देता है, कौन? काइट, और वहाँ से वो स्विफ्टली मतलब तेज़ी से वहाँ से चला जाता है। ठीक है, बालू एंड बगीरा एक दूसरे को बड़ी परेशानी की हालत में देखते हैं कि कोल्ड लेयर्स तो बहुत ही ओल्ड डेजर्टेड सिटी है, मतलब बहुत दूर भी है और बहुत ही लोनली सिटी है और बरीड है जंगल में, और इट इज़ हाफ अ नाइट जर्नी इफ आई गो। बगीरा कहता है कि आधी रात लगेगी, मैं वहाँ बहुत स्पीड में चला जा सकता हूँ। बालू से कहता है कि तुम तो तेज़ चल नहीं पाओगे, तो तुम मेरा पीछा करो, मेरे साथ चलो। ठीक है, तो बालू एंड बगीरा इस तरीके से जाते हैं और पीछे पीछे रॉक पाइथन भी जाता है। तो जैसे ही वो जाते हैं, कोल्ड लेयर्स में देखते हैं कि जो मंकी पीपल हैं अभी वो पहुँचे नहीं है। तो इधर इधर का क्या हो रहा होता है सीन, वो देखिए। कोल्ड लेयर्स एक जगह जो है, वहाँ पे मंकी पीपल क्या है, बड़े खुश हैं कि उनके पास मोगली आ गया है। वो अब डांस कर रहे हैं, जो अपने हैंड्स मिला रहे हैं कि वाह उनके पास तो मोगली आ गया, अब उनके पास वो तो सुपर पावर वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो वो फुली सॉन्ग्स गा रहे होते हैं। वो एक मंकी जो है स्पीच दे रहा होता है कि अब जो है हमने जो काम किया है ना मोगली को कैप्चर करके, वो इतिहास में लिखना चाहिए, वो हमने बहुत बढ़िया काम किया है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मोगली हमको सिखाएगा कि कैसे स्टिक्स बनाई जाती है, कैसे केन्स बनाई जाती है, ताकि हम भी अपने को रेन से और कोल्ड से बच सकें, क्योंकि मोगली को ये सारी स्किल्स आती हैं, तो वो हमें भी सिखाएगा। ठीक है, तो मोगली क्या करता है, बेचारे को उनको सिखाना पड़ता है। मोगली कुछ क्रीपर्स को उठाता है। क्रीपर्स कहते हैं ब्रांचेस को, कुछ ऐसे पेड़ जिसपे क्रीपर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो क्रीपर्स उठाता है, उससे कुछ ना कुछ बनाने लगता है ताकि वो मंकीज़ को सिखा सके। मंकीज़ थोड़े बहुत मंकीज़ क्या करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं, उसकी नकल करते हैं, लेकिन होता क्या है, बट सून दे लॉस इंटरेस्ट, लेकिन उनका जल्दी से इंटरेस्ट बंद हो जाता है और वो फिर से उछल कूद करने लगते हैं। मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं होता कुछ सीखने में, वो बस कहते हैं ये मुझे सिखा दो, लेकिन सीखना नहीं चाहते हैं। ठीक है,
मोगली को साफ पता चल जाता है कि ये लोग इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। इनका जो ट्राइब है ना वो हमेशा सिली और फुलिश रहेगा, ये कभी कुछ सीखना नहीं चाहेंगे, हमेशा ये ऐसे ही रहेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स 40 मिनट्स are finished here. So rest story I will be sharing in the next day. Hope you guys are clear with the story till now. I will be sharing the next story and the question answers some other day. So what is your homework? You have to do the word meanings. Thank you class. Take care.